भारत के खिलाफ ट्रंप की चली गई दोहरी चाल और ट्रंप की भारत के खिलाफ तैयार की गई नीतियों ने न सिर्फ ट्रंप को बल्कि अब इस वक्त पूरे अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में इस वक्त चौतरफा घिर चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका के लोग भी इस वक्त सड़कों पर उतरकर के ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। चाहे जिस जगह पर हो, संसद से लेकर के ट्रंप के व्हाइट हाउस के बाहर भी लोगों का जमावड़ा ट्रंप के विरोधी नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सभी घटनाक्रम के बीच सदन में इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, अमेरिकी सदन से उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ अपनी को बल्कि अपनी पार्टी को ही पूरा खतरे में इस वक्त डाल दिया है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कई उनके सांसदों में ही बड़ी फूट होती हुई नजर आ चुकी है। भारत को लेकर के ट्रंप की दी गई बयानबाजी और भारत पर दोहरे टैरिफ की मार डालने की ट्रंप की जबरन कोशिशों ने इस वक्त अमेरिका के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। ट्रंप को इस वक्त हाल यह बन चुका है कि उन्हें अपने ही देश में, अपने ही जगह में, अपने ही सदन के बीच में पूरी तरीके से उनको भारत के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लेकर के लगातार आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों के बीच ट्रंप को हाउस अरेस्ट किया गया है। इस खबर ने पूरे अमेरिका में सनसनी मचा दी है। इस खबर ने पूरे वर्ल्ड मीडिया को एक बार फिर से चकझोर करके रख दिया है, क्योंकि भारत को लेकर के ट्रंप की नीतियां इतनी महंगी पड़ जाएंगी, इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। और सदन में लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज बन के आ चुकी है। ट्रंप पर महाभियोग प्रस्ताव को लेकर के, जी हां, ट्रंप पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। अमेरिकी सेनेट सदन में इस वक्त कांग्रेस में बहुत बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है और यह हलचल इस वक्त देखी जा रही है ट्रंप के ऊपर महाभियोग को लेकर के, यानी कि ट्रंप को उनके राष्ट्रपति पद से हटाने को लेकर के यह प्रस्ताव आया है और यह प्रस्ताव इस वक्त सदन के पटल तक पहुंच चुका है और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी की स्थिति? भारत के चावल को किस तरह से बैन करके ट्रंप ने अपनी फजीहत खुद करवाई है। पूरी दुनिया में न सिर्फ फजीहत हुई है ट्रंप की, बल्कि खुद अमेरिका के लोगों ने ही ट्रंप की इस नीति का विरोध सड़क पर उतर के अब शुरू कर दिया है। जी हां, इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। साथ ही भारत के चावल को लेकर के दोहरे टैरिफ की मार के बदले भारत की तरफ से कड़ा एक्शन लेते हुए अमेरिका के चावल एक्सपोर्ट को भारत ने रोक दिया है। भारत की तरफ से अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले बासमती चावल की खेप को भारत ने रद्द करते हुए इस चावल को ऑस्ट्रेलिया और इस वक्त रूस को भेज दिया है और इस चलते अमेरिका में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिन जगहों पर कभी भारतीय चावल बड़ी आसानी से मिल जा रहा था, अब लोगों को कड़ी मशक्कत और कई गुने दाम देने के बावजूद चावल नहीं मुहैया हो पा रहा है और इस चक्कर में अब स्थितियां पलटती हुई नजर आ रही हैं। वहीं वर्ल्ड मीडिया को लेकर के और भारत की वर्ल्ड प्रोग्रेसिव के चक्कर में अमेरिका के डॉलर को भी भारत की तरफ से बहुत बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल ब्रिक्स में भारत ने बहुत बड़ा आलम खड़ा कर दिया है। भारत और भारत के सहयोगी देशों ने ब्रिक्स समूह में बैठकर के अपनी पहली बार न्यू करेंसी जारी करने के साथ ही अब इस घटनाक्रम को आगे बढ़ते हुए अब डॉलर पर बड़ी चुनौती आ पड़ी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस कदर से हाउस अरेस्ट करने को लेकर के इनके खबर आ रही है और महाभियोग खबर की प्रस्ताव की खबर को लेकर के भी पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। लगातार अमेरिकी सीनेट से लेकर के अमेरिकी सदन में बड़ी हलचल, बड़ी तेजी देखी जा रही है। क्या है इस वक्त पूरी खबर और ट्रंप किस कदर से भारत को खिलाफ लगातार एक के बाद एक कदम उठाने के चलते अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब भारत ने वर्ल्ड के सामने भी बहुत बड़ा एक दावा ठोक दिया है। भारत ने यूएन में अमेरिका को लेकर के बहुत बड़ा दावा किया है, जिस चलते अब अमेरिका की और भी गाज गिरने वाली है ट्रंप के ऊपर। क्या है इस वक्त पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस जगह, जिस शहर से कनेक्ट होकर हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक बेहतर पहुंच सके। और साथ ही साथ वीडियो के बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ डेमोग्राफिक रूप से बल्कि भारत ने अपनी सामरिक शक्ति के साथ साथ अपनी कूटनीतिक क्षमता का भी बहुत बड़ा परिचय इस वक्त दिया है। ट्रंप को लगा था कि भारतीय उत्पादों पर बैन लगा के वह अपने देश के किसानों के लिए मसीहा बन जाएंगे। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय चावल पर दोहरे टैरिफ की मार की खबरें आई थीं,
उसे एक बार साफ हो रहा था कि भारत के चावल पर बैन लगाने की तैयारी अमेरिका में चल रही है। लेकिन असल में भारत ने सिर्फ 12 घंटे में मास्टर स्ट्रोक चला जिसे ट्रंप भी नहीं समझ सके। दरअसल भारत ने न सिर्फ 12 घंटे के बल्कि इन फ्यूचर भी भारत ने उस पर पूर्णतया रोक लगा दिया है। दरअसल दूसरे रूट के माध्यम से जो चावल भारत का अमेरिका तक पहुंच रहा था, यानी कुछ देश ऐसे भी थे जो भारत के चावल को आयात करके फिर उसी चावल को अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिससे भारतीय चावल की गुणवत्ता मिल रही थी और उन्हें उससे बेहतर रेट में अमेरिका को बेचने का फायदा मिल रहा था। लेकिन भारत ने अचानक से इस पर भी बहुत बड़ी चोट करते हुए पूरी तरीके से सप्लाई ठप कर दी, जिसके चलते अमेरिका में होने वाली चावल की सप्लाई एकदम से अचानक रुक गई और इस सप्लाई के चयन के रुकने के साथ ही अमेरिका में हड़कंप मच गया। लोगों के बीच आखिरकार चावल को लेकर के सुपरमार्ट से लेकर के कई जगहों पर जहां चावल भारतीय आसानी से उपलब्ध था, उन जगहों पर इसकी शॉर्टेज होती दिखाई दी। लोगों ने जमाखोरी भी शुरू कर दी। कई जगहों पर जमाखोरी की ऐसी खबरें आई जिसके चलते चावल की कीमतें 3 गुनी तक ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लोगों के हालात ये है कि सुपरमार्ट में चावल का सेक्शन पूरी तरीके से खाली है। लोगों दो के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। ऐसी स्थिति में अमेरिका में खाद्य संकट जैसे हालात बन चुके हैं। अमेरिकी लोगों का साफ कहना है कि ट्रंप की नीतियां कुछ भी हो, लेकिन अब वह नीतियां उन पर भारी पड़ रही हैं। लोगों की जेब पर 2 से 3 गुना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। पहले भारत की जेनेरिक मेडिसिन बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती थी। भारत की तरफ से भेजे जा रहे कपड़े आसानी से मिल जाते थे, जिसकी वजह से इस भयंकर ठंड में भी अमेरिका में हालात बहुत काबू में रहते थे। लेकिन असल में अब स्थितियां बदल चुकी हैं। हाल यह बन चुका है कि वहां पर ना तो कपड़ों के दाम में कई गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है, साथ ही साथ भारतीय जेनेरिक मेडिसिन की महंगी होने की वजह से अब लोगों को दवाओं के लिए भी 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे भुगतान करने पड़ रहे हैं। और चलते में लोगों का गुस्सा तब तक भी नहीं उमड़ा। लेकिन जैसे ही खाद्य संकट उत्पन्न हुआ, लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे। लोगों को सुपरमार्ट में चावल नहीं मिल पा रहा था। भारतीय उत्पाद मसाले से लेकर के भारत की तरफ से भेजने वाले चीनी चाय की उत्पादकता भी वहां पर नहीं पहुंच रही थी। ऐसी स्थिति में लोगों का हुजूम उमड़ चुका। लोगों को लगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। भारत को निशाना बनाने के चलते ट्रंप अपने ही पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में ना तो मसालों की उत्पादकता है और ना ही अमेरिका में चाय और चीनी जैसे उत्पाद। जेनेरिक मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है। ऐसी स्थिति में वहां पर स्थितियां बेकाबू हुईं। हालांकि इन स्थितियों को कुछ समय तक दबाने की कोशिश की गई, इन खबरों को पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः इन्हें कब तक छिपाया जाता, यह सवाल उठ करके सदन तक पहुंच गए। जैसे यह सवाल सदन तक पहुंचे, विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया ट्रंप को और ट्रंप की इन नीतियों को लेकर के। बीते 2 दिन पहले ही ट्रंप की विपक्षी पार्टी की नेता ने साफ पीएम मोदी और पुतिन की फोटो दिखाते हुए ट्रंप को सीधा घेरा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद नया सिलसिला शुरू हुआ। ट्रंप की पार्टी के खुद के 3 सांसदों ने ट्रंप को लेकर के और भारत के खिलाफ बनाई जा रही नीतियों को लेकर के सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर चावल पर 2 गुना टैरिफ, डबल टैरिफ लगाने की लेकर के अमेरिका की नीतियां बिल्कुल सही नहीं हैं। ट्रंप 1 का यह प्रयास न तो सिर्फ अमेरिकी किसानों के लिए बल्कि लोगों के लिए भी भारी पड़ चुका है। लोगों ने इस जैसे ही इसको लेकर के सवाल उठाने शुरू हुए, ट्रंप ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप से इस बारे में सवाल जवाब उठाने की कोशिश की गई और ट्रंप ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर पाक से चावल आयात को लेकर के बड़ा एग्रीमेंट 12 घंटे के अंदर अंदर पाक से चावल आयात को लेकर के बड़ा एग्रीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन दरअसल अब आप खुद समझिए, जो देश खुद भुखमरी के हालात से जूझ रहा हो, वो देश दूसरे को चावल निर्यात कैसे कर सकता है। हालांकि चावल की गुणवत्ता पाक में भी काफी बेहतर मानी जाती है, लेकिन उत्पादन ही नहीं है। भारत के बराबर क्या, भारत का 10% भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके बावजूद बात नहीं बन पाई। ट्रंप को लगा कि बांग्लादेश से बात बन जाएगी। ट्रंप ने वहां भी कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश से भी चावल बहुत कम मात्रा में ही पहुंच सका। ऐसी स्थिति में अमेरिका में चावल की कमी साफ दिखने लगी। सांसदों के लगातार सवाल के बावजूद ट्रंप इस बात का जवाब नहीं दिए। लेकिन आखिरकार आकर के ट्रंप को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, और यह अल्टीमेटम ना तो विपक्ष की तरफ से और ना ही भारत बल्कि ट्रंप की खुद की पार्टी की तरफ से ही आ गया। ट्रंप की जिस पार्टी के वो खुद के राष्ट्रपति इस वक्त बने फिर रहे हैं, उस पार्टी ने ही ट्रंप को लेकर के बड़े सवाल शुरू कर दिए। आपसी सांसदों ने बड़ी फूट देखने को मिली। सांसदों ने लगातार सवाल किए कि आखिरकार ट्रंप की यह नीतियां क्या न सिर्फ उन्हें प्रभावित कर रही हैं, बल्कि पूरे देश पर बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ रही हैं। असल में इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप को लेकर के कोई बड़ी खबर नहीं आई, लेकिन आज जैसे ही इसको लेकर के बड़ी सवाल खड़े होने शुरू हुए,
ट्रंप को लेकर के विरोध जला जगह देखने को मिला। उसके बाद ट्रंप को हाउस अरेस्ट की खबर आई। जैसे ही हाउस अरेस्ट की खबर आई, मानो भूचाल सा आ गया हो। व्हाइट हाउस से लेकर के उन्हें कई जगहों पर उन्हें स्टॉक किया गया, उन्हें रोका गया, उन्हें पुलिस द्वारा साथ ही साथ लोगों की तरफ से उनके रास्ते रोकने की कोशिश भी की गई और ट्रंप की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन जैसे ही वह सदन तक पहुंचते हैं, उसके बाद जो सामने आया वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। खैर, सबसे बड़ा झटका खुद ट्रंप के लिए सामने आया, क्योंकि ट्रंप के ऊपर उनके ही सदन के पटल पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया विपक्ष की तरफ से, और ट्रंप पर यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जैसी बातें शुरू हो गईं। यानी कि उनके सांसदों को भी उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा है। और अब इस स्थिति को लेकर के ट्रंप में तख्ता पलट को लेकर के बात सामने आ रही है कि ट्रंप के तख्ता पलट की तैयारियां इस वक्त जोर शोर से अमेरिकी सीनेट सदन में लेकर के इस वक्त कांग्रेस पे भयंकर चल रही है। और इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। कहा यह जा रहा है कि भारत के खिलाफ ट्रंप की बनाई गई नीतियां इतनी बड़ी हद तक भारी पड़ जाएंगी ट्रंप पर, यह किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि इसके बावजूद बीते एक दिन पहले तक ट्रंप ने न तो सिर्फ भारत 3 के खिलाफ बड़े कदम उठाए, बल्कि भारत के सबसे करीबी शत्रु या दुश्मन कहे जाने वाले पाक को सबसे बड़ी 3 डीलें दे दी। वही ट्रंप जो कभी पाक को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, दूसरी बार सरकार बनने के साथ ही वह पाक के सबसे करीब हो गए और 3 सबसे बड़े ग्रांट दिए गए हैं पाक को। ट्रंप की तरफ से कल ही पाक को 3 बड़े ग्रांट दिए गए हैं, जिसमें F-16 फाइटर जेट के रेनोवेशन और अपडेशन को लेकर के लगभग 300 करोड़ दिए गए हैं। और यह पाक के लिए बहुत बड़ी सहायता राशि बन चुकी है। यानी कि अब F-16 को अपग्रेड करने को लेकर के, उनके साथ ही इक्विपमेंट को लेकर के भी अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा ग्रांट यहां पर ट्रंप की तरफ से दिया गया है। और इसके साथ ही ट्रंप ने पाक को लेकर के बड़ा इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में भी कर दिया है। आपको बता दें कि यह खबरें बहुत बड़ी हैं, चीजें यहां तक सिमट नहीं रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से किया गया यहां इस वक्त इन्वेस्ट पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। तो कई सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि पाक ने बलूचिस्तान को ट्रंप के हाथों बेच दिया है और यहां पर न सिर्फ अमेरिका माइनिंग करेगा, बल्कि इस पूरे के पूरे एरिया को अमेरिका अपने अंडर कंट्रोल करने जा रहा है। और जिसके चलते पाक में खुद भी बलूचिस्तान के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। गो बैक ट्रंप के नारे पहले ही लगने शुरू हो चुके हैं। अब तक ट्रंप ने जगह भी नहीं देखी, ट्रंप ने उस जगह पर कदम भी नहीं रखा। इसके बावजूद यहां पर पहले से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। और इधर भारत ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों पर बैन ठोक दिया है। जी हां, आपको बता दें कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 10 बड़ी कंपनियों को भारत ने शॉर्टलिस्ट करके इसको लेकर के अमेरिका को सबसे बड़ा टेंडर भेजने की बात की। लेकिन अब भारत ने उन कंपनियों को बैन ठोक दिया है। भारत ने साफ किया है कि इन कंपनियों को इंडिया के अंदर गलत तरीके से कई बड़े जो चुनौतीपूर्ण काम थे उन्हें नहीं किया गया। और भारत की तरफ से जो सुरक्षा मानक हैं, जो कई प्रोफाइल्स हैं, उन्हें पूरी ना करने की वजह से इन कंपनियों पर बैन ठोका जा रहा है। जैसे यह खबर अमेरिका में पहुंची, अमेरिका के जो व्यापारी हैं, अमेरिका की जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उन्हें बड़ा झटका लग चुका है। कंपनियां बेहतर समझती हैं, साफ समझ चुकी हैं कि भारत के खिलाफ ट्रंप की नीतियां ही इन सब के पीछे जिम्मेदार हैं और भारत आगे भी बड़े कदम उठाने वाला है। ट्रंप की न सिर्फ अमेरिकी उत्पादों पर, बल्कि अमेरिका के कृषिगत उत्पादों पर भी भारत बहुत बड़ी होल्डिंग करने जा रहा है। यानी कि इन्हें भारतीय मार्केट में उतरने से अब भारत रोकने की तैयारी में लग चुका है। भारत ने साफ कहा है कि अमेरिकी क्रूड ऑयल की अब एक भी बैरल भारत नहीं पहुंचेगी और भारत ना तो इस बैरल को खरीदेगा, ना ही अमेरिकी क्रूड ऑयल की अब कोई भी सप्लाई इंडिया तक पहुंचेगी, क्योंकि ऊर्जा सप्लाई की जरूरतें भारत की पहले से ही उपलब्ध जरूरतों से बेहतर स्थिति में मौजूद हैं। यानी कि अब भारत ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। जब भारत के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की नीतियां एक के बाद एक आक्रामक होती चली गईं और वॉशिंगटन ने यह मान लिया कि टैरिफ, दबाव और धमकियों के जरिए नई दिल्ली को झुकाया जा सकता है, उसी पल से अमेरिका के भीतर एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक तूफान आकार लेने लगा जिसकी कल्पना शायद खुद ट्रंप ने भी नहीं की थी। क्योंकि भारत पर लगाए गए दोहरे टैरिफ और खास तौर पर चावल जैसे बुनियादी उत्पाद को निशाना बनाने का फैसला केवल एक व्यापारिक कदम नहीं रहा, बल्कि वह अमेरिका की घरेलू स्थिरता, राजनीतिक विश्वसनीयता और वैश्विक नेतृत्व की परीक्षा बन गया। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही किसी उकसावे में आकर बयानबाजी की, बल्कि बेहद शांत तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। और जैसे ही भारत ने अमेरिकी बाजार के लिए चावल की सप्लाई रोकने का फैसला किया, वैसे ही अमेरिका के भीतर वह नस दब गई जिस पर आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई थी। सुपरमार्केट की खाली होती शेल्फ, बढ़ती कीमतें और जमाखोरी की खबरों ने देखते ही देखते ट्रंप प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया।
जनता का गुस्सा भारत के खिलाफ नहीं बल्कि सीधे व्हाइट हाउस की नीतियों पर फूटने लगा। और यही वह मोड़ था जहां यह टकराव विदेश नीति से निकलकर घरेलू राजनीति के सबसे संवेदनशील मोर्चे पर आ टिका। संसद के भीतर विपक्ष ही नहीं बल्कि ट्रंप की अपनी पार्टी के कई सांसद खुलकर सवाल उठाने लगे कि आखिर एक ऐसे देश से टकराव मोल लेने की जरूरत क्या थी जो अमेरिका के लिए केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन का अहम स्तंभ रहा है। मीडिया में हर घंटे नई रिपोर्ट्स आने लगीं जिनमें यह बताया जा रहा था कि किस तरह भारत पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका के लिए उलटी पड़ रही है। खाद्य संकट की आशंका, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर असर, रेस्टोरेंट चेन का बंद होना और हजारों नौकरियों पर खतरा अब केवल अनुमान नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनने लगा था। इसी बीच सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई और ट्रंप विरोधी नारे व्हाइट हाउस के बाहर तक गूंजने लगे। यह दृश्य अमेरिका की राजनीति में असामान्य था, क्योंकि आमतौर पर विदेश नीति से जुड़े फैसलों पर जनता इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन यहां मामला सीधे थाली से जुड़ चुका था। और जब भोजन, दवा और रोजमर्रा की जरूरतों पर असर पड़ता है तो लोकतंत्र की सबसे गहरी नसें हिलने लगती हैं। इसी दबाव के बीच ट्रंप प्रशासन के भीतर भी दरारें साफ दिखने लगीं। एक धड़ा अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि भारत ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है, जबकि दूसरा धड़ा यह स्वीकार करने लगा कि भारत को कम आंकना ऐतिहासिक भूल साबित हो रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स ने आग में घी डालने का काम किया। जब यह चेतावनी सामने आई कि अगर सप्लाई चेन जल्दी बहाल नहीं हुई तो हालात केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक अस्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं, राज्यों के गवर्नर केंद्र से सवाल पूछने लगे और कुछ ने तो सार्वजनिक रूप से खुद को संघीय फैसलों से अलग दिखाने की कोशिश भी की ताकि जनता का गुस्सा सीधे उन पर न गिरे। यह संकेत था कि संकट अब केवल व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे को अपनी चपेट में ले चुका है। इसी दौरान ट्रंप के खिलाफ महाभियोग जैसी चर्चाएं भी हवा पकड़ने लगीं। पहले यह फुसफुसाहट थी, फिर धीरे धीरे सदन के गलियारों में खुली बातचीत का विषय बन गई। विपक्ष ने भारत के साथ बिगड़े रिश्तों, पाकिस्तान को दी जा रही रियायतों और घरेलू संकट को जोड़कर एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया जिसमें ट्रंप की नेतृत्व क्षमता पर सीधा सवाल खड़ा हो गया। ट्रंप के समर्थक मीडिया ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन जमीनी सच्चाई को ज्यादा देर तक ढंका नहीं जा सका, क्योंकि दुकानों में चावल नहीं था, दवाइयां महंगी हो रही थीं और आम आदमी यह पूछ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। इसी बीच भारत की छवि वैश्विक मंच पर और मजबूत होती चली गई, क्योंकि दुनिया ने देखा कि बिना किसी आक्रामक सैन्य या कूटनीतिक बयान के भारत ने किस तरह एक सुपर पावर को अपने ही फैसलों के बोझ तले झुका दिया। दिल्ली से आने वाले संकेत बेहद सधे हुए थे। यह स्पष्ट किया जा रहा था कि भारत किसी से टकराव नहीं चाहता, लेकिन दबाव में भी नहीं आएगा। और यही संयम अमेरिका के भीतर ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ यह साफ होता जा रहा था कि इस संकट से निकलने का रास्ता अब केवल भारत की शर्तों पर ही संभव है। उद्योग जगत ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया। बड़ी रिटेल चेन, फूड इंडस्ट्री और टेक कंपनियों ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं संभले तो नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है और इसका सीधा असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा। इस दबाव ने ट्रंप को राजनीतिक रूप से और घेर दिया, क्योंकि एक तरफ पार्टी के भीतर अविश्वास बढ़ रहा था और दूसरी तरफ जनता का आक्रोश सड़कों पर उतर चुका था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे अमेरिका की नेतृत्व संकट के रूप में देखने लगी और यह सवाल उठने लगा कि क्या यह वही अमेरिका है जो कभी वैश्विक व्यापार को अपनी शर्तों पर चलाता था। भारत के संदर्भ में यह धारणा और मजबूत हुई कि अब वैश्विक व्यवस्था एक ध्रुवीय नहीं रही और उभरती शक्तियां अपने हितों की रक्षा के लिए खुलकर खड़ी होने लगी हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान को दी गई अमेरिकी रियायतों ने भी ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि अमेरिकी जनता और सांसद यह समझ नहीं पा रहे थे कि एक तरफ भारत जैसे बड़े बाजार से टकराव और दूसरी तरफ एक अस्थिर सहयोगी को समर्थन किस तर्क पर दिया जा रहा है। इस विरोधाभास ने ट्रंप की नीतियों को अविश्वसनीय बना दिया और विपक्ष को हमला करने का नया हथियार दे दिया। और जैसे जैसे यह संकट गहराता गया, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता गया कि यह केवल व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठा और भविष्य की वैश्विक दिशा को लेकर संघर्ष बन चुका है। भारत ने इस पहले चरण में बिना शोर किए अपनी ताकत का एहसास करा दिया और अमेरिका के भीतर यह बहस छेड़ दी कि क्या दबाव की पुरानी नीति अब नए दौर में काम नहीं करती। और इसी सवाल के साथ यह कहानी अपने अगले और कहीं ज्यादा निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ने लगी, जहां आने वाले फैसले न केवल ट्रंप के राजनीतिक भविष्य बल्कि अमेरिका की वैश्विक भूमिका को भी नए सिरे से परिभाषित करने वाले थे।
जैसे जैसे यह पूरा संकट अपने दूसरे चरण में प्रवेश करता है, वैसे वैसे यह साफ होता चला जाता है कि ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई यह लहर सिर्फ सड़कों या संसद तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अब यह अमेरिका की संस्थागत आत्मा, उसकी निर्णय प्रक्रिया और उसके वैश्विक नेतृत्व के दावे को सीधे चुनौती देने लगी है। क्योंकि जिस देश ने दशकों तक दुनिया को मुक्त व्यापार, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्थिर आपूर्ति श्रृंखलाओं का पाठ पढ़ाया था, वही देश अब अपने ही फैसलों के बोझ तले डगमगाता दिखाई देने लगा है। और इस असहज स्थिति के केंद्र में खड़े ट्रंप अब केवल एक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि उस नीति के प्रतीक बन चुके हैं जिसे अमेरिका के भीतर ही विनाशकारी माना जाने लगा है। व्हाइट हाउस के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां बाहर आ रही हैं, उनसे यह संकेत मिलने लगा है कि ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी अब निजी बैठकों में यह स्वीकार करने लगे हैं कि भारत को लेकर लिया गया यह आक्रामक रुख एक गंभीर रणनीतिक भूल थी, क्योंकि भारत ने न तो भावनात्मक प्रतिक्रिया दी और न ही किसी तरह की जल्दबाजी दिखाई, बल्कि उसने बेहद ठंडे दिमाग से उन नसों को दबाया जहां अमेरिका सबसे ज्यादा संवेदनशील था। और यही वजह है कि अमेरिकी बाजारों में चावल की कमी सिर्फ एक खाद्य संकट बनकर नहीं उभरी, बल्कि उसने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष की एक श्रृंखला को जन्म दे दिया। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से लेकर स्कूलों के मिड डे मील कार्यक्रमों तक असर दिखाई देने लगा। कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन को वैकल्पिक अनाज तलाशने के लिए आपात बैठकें करनी पड़ी, और यह सब उस समय हो रहा था जब चुनावी माहौल पहले से ही गर्म था। ट्रंप के विरोधियों को एक ऐसा मुद्दा मिल चुका था जो सीधे आम आदमी की थाली से जुड़ा था, और यही कारण था कि विरोध प्रदर्शनों की भाषा अब और ज्यादा तीखी हो गई। पोस्टरों पर केवल व्यापार नीति नहीं, बल्कि ट्रंप की नेतृत्व क्षमता पर सवाल लिखे जाने लगे, और अमेरिका फर्स्ट का नारा अब व्यंग्य बनकर उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होने लगा। इसी बीच भारत की चुप्पी अमेरिकी मीडिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गई, क्योंकि दिल्ली से न तो कोई उकसाने वाला बयान आया और न ही किसी तरह की धमकी, बल्कि केवल यह संकेत दिया गया कि भारत अपने विकल्पों पर काम कर रहा है। और यही संकेत वॉल स्ट्रीट के लिए काफी था, क्योंकि निवेशकों ने तुरंत यह समझ लिया कि अगर भारत ने टेक्नोलॉजी, फार्मा और एनर्जी सेक्टर में भी इसी तरह के कदम उठाए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी डर का असर यह हुआ कि कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आने लगी, और उनके सीईओ खुलकर यह कहने लगे कि व्यापार को राजनीति की भेंट चढ़ाना देश के हित में नहीं है। कांग्रेस के भीतर भी समीकरण तेजी से बदलने लगे। जहां पहले जो सांसद ट्रंप के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देते थे, वही अब अपने बयानों में सावधानी बरतने लगे, और कुछ ने तो यह तक कह दिया कि भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ना अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति के खिलाफ है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान को दी गई रियायतें आग में घी डालने का काम करती रहीं, क्योंकि अमेरिकी जनता के एक बड़े वर्ग को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिस देश पर आतंकवाद को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, उसे इतनी बड़ी सैन्य और आर्थिक मदद क्यों दी जा रही है, जबकि भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को निशाना बनाया जा रहा है। इस विरोधाभास ने ट्रंप की नीतियों को और संदिग्ध बना दिया, और मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या यह सब किसी बड़े भू राजनीतिक सौदे का हिस्सा है या फिर सिर्फ सत्ता के अहंकार का नतीजा। उधर भारत में इस पूरे घटनाक्रम को एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जाने लगा, जहां पहली बार किसी बड़े देश ने अमेरिका के दबाव को उसी की भाषा में जवाब दिया। लेकिन बिना शोर मचाए भारत के नीति विशेषज्ञों का मानना था कि यह लड़ाई लंबी है और इसमें धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। इसी रणनीति के तहत भारत ने नए व्यापारिक मार्गों, वैकल्पिक मुद्राओं और बहुपक्षीय मंचों पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी, जिससे यह संदेश साफ चला गया कि भारत किसी एक देश पर निर्भर रहने वाला नहीं है। ब्रिक्स और अन्य समूहों में चल रही चर्चाओं ने डॉलर की भूमिका को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए, और यही वह बिंदु था जहां अमेरिकी नीति निर्माताओं को पहली बार यह एहसास हुआ कि यह टकराव सिर्फ चावल या टैरिफ का नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की दिशा का सवाल बन चुका है। ट्रंप के लिए यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा खतरनाक हो गई क्योंकि उनके पास अब पीछे हटने का आसान रास्ता नहीं था। अगर वह झुकते तो इसे उनकी कमजोरी माना जाता, और अगर अड़े रहते तो देश के भीतर हालात और बिगड़ने का खतरा था। इसी दुविधा में फंसा हुआ अमेरिका धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा था जहां हर फैसला जोखिम भरा था और हर देरी नुकसानदेह। और इस बीच भारत का शांत लेकिन अडिग रुख दुनिया भर के देशों के लिए एक संकेत बनता जा रहा था कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में अब शक्ति केवल शोर से नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन और धैर्य से परिभाषित होगी। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें यह कहानी अब अपने अगले और भी ज्यादा निर्णायक चरण की ओर बढ़ रही थी, जहां सवाल सिर्फ ट्रंप के राजनीतिक भविष्य का नहीं, बल्कि अमेरिका की वैश्विक भूमिका और भारत के उभरते नेतृत्व का भी था।